आमिर खान के साथ खेल हो गया कुली में, मतलब कैमियो था, वो तो सबको पता था और बड़ी-बड़ी चर्चाएँ चल रही थी, वो भी सबको पता था, लेकिन फ़िल्म में निकला क्या, इस पे ये एपिसोड। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जन गण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट। सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर डालिए। आमिर खान की चर्चा बहुत हुई, मतलब शायद हिंदी बेल्ट में रजनीकांत से ज़्यादा चर्चा आमिर की ही हुई है कि आमिर का कैमियो है। शुरुआत में चर्चा थी कि 15 मिनट का कैमियो है, फ़िल्म के बीच में आएगा, वो सारी खबरें गलत निकली। छोटा-सा रोल था, कैमियो की तरह ही था और कैमियो जिस तरह से आया वो देख के यार मतलब शायद अगर आप आमिर के फैन्स होंगे आपको उतनी संतुष्टि नहीं मिली होगी। अगर आप न्यूट्रली भी देखेंगे तो आमिर खान के पास इस फ़िल्म में करने के लिए कुछ भी नहीं था। जो कुछ था वो इसलिए कि रजनी सर की फ़िल्म थी इसलिए आमिर खान ने फ़िल्म ज़रूर करी है, लेकिन फ़िल्म में उनके पास परफ़ॉर्म करने के लिए या फ़िल्म में कुछ अपनी तरफ से देने के लिए उनके पास बहुत कुछ नहीं था। उनकी एंट्री होती है हवाई हेलीकॉप्टर से उतर के, एकदम लास्ट के अंदर। शुरू से इंटरवल के बाद से माहौल बनाया जाता है, दहा 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 आ रहा है, दहा आ रहा है, दहा आ रहा है। आखिरी में दहा जब आता है तो कुत्ते खिलाता हुआ आता है, मतलब जंजीर हाथ में होती है, वो उसको लेके एंट्री होती है और फिर नीचे से शॉट जो है वो टिल्ट होता है, नीचे के टैटू दिखाता हुआ ऊपर जाता है, हाथों के टैटू दिखाता है, फिर मूछें आती हैं और फिर आमिर खान का स्टाइल आता है। तो मतलब वो जो आमिर खान जो बंदूक लेके दे आया, क्या है यार बंदूक ही नहीं चल रही, मतलब उस टाइप में। और फिर वो धड़ 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 खूंखार दिखाने की कोशिश होती है पूरा। वो आमिर खान का कैरेक्टर ऐसा है कि वो बॉसों का भी बॉस है, सिंडिकेट का बॉस है और सबसे ऊपर है और उसके नाम की चर्चा बहुत है। लेकिन अगर आप कैरेक्टर की वजह साथ-साथ जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे, अगले कुछ मिनटों के अंदर एकदम मतलब वो ना विलेन का फ़ील आ रहा है, ना हीरो का फ़ील आ रहा है। मतलब ऐसा विलेन है जो सबसे ऊपर है, वो खूंखार भी बंदूक चला के खूंखार ज़रूर दिख रहा है। फ़िल्मोग्राफ़ी के हिसाब से देखेंगे बहुत अच्छे शॉट्स हैं, लेकिन जो सवाल हैं, जो उसकी बातें बड़ा बेवकूफ़ सा दिखाई देता है। लगता ही नहीं कि बॉस है यार, है ना? मतलब सिंडिकेट का बॉस है टाइप का, वो खूंखारपन नज़र ही नहीं आता है। अच्छा जब उस तरह से आप देखते हैं रोल के नंबर उस परफॉर्मेंस के हिसाब से देखेंगे, लेंथ के हिसाब से देखेंगे, तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन इतना है कि आमिर खान को जो रोल कहा जाता है, जितना उन्हें कहा गया, उन्होंने आमिर खान ने पहले ही कहा है कि इसमें उन्होंने अपना दिमाग नहीं लगाया। पूरी तरह से लोकेश कनगराज के ऊपर छोड़ दिया। जो उन्होंने कराना चाहा, उन्होंने वो करके दे दिया और जितना कराना जो कराया गया, वो उन्होंने परफेक्टली करके दिया। लेकिन उनके पास ज़्यादा पॉसिबिलिटी ही नहीं थी और ये साउथ फ़िल्म की हमने ख़ासियत देखी है कि हीरो के अलावा बाकी सारे कैरेक्टर्स बहुत डाउन हो जाते हैं। हीरो और विलेन ही चमकते हैं। अगर रोमांटिक फ़िल्म होगी तो हीरोइन भी चमक जाएगी, वरना सारे कैरेक्टर इतने डाउन हो जाते हैं कि उनके पास करने को बहुत कुछ बचता ही नहीं है। और इस फ़िल्म में वैसे भी ज़्यादा एनर्जी जो है, वो मेन विलेन नागार्जुन थे, है ना? साइमन्स, तो उनसे ज़्यादा शोहरत तो आपको दयाल कैरेक्टर को मिली है, शोबिन को मिली है। उससे ज़्यादा चर्चा ले गया वो शख्स। आमिर खान के पास बहुत ज़्यादा कुछ करने को दिया नहीं गया और इसीलिए हम कह रहे हैं खेल हो गया आमिर खान के साथ। शायद इससे बेहतर रोल की उम्मीद थी, शायद इससे बेहतर चीज़ों की उम्मीद थी, आमिर खान को भी रही होगी और हमें तो थी ही थी, लेकिन वैसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और आखिरी के अंदर सवाल पूछते हैं, यार ये क्या चीज़ है? बीड़ी बीड़ी लगा के पूछते हैं, ये क्या चीज़ है? तो बीड़ी पीते हैं। तो आमिर खान को ऐसा ऐसा कैरेक्टर दिखाया है बिल्कुल। तो ख़ैर, जब आप देखेंगे आमिर खान का कैरेक्टर तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आपने देखा है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस बारे में आपकी क्या राय है। लगता है कि आमिर खान को परफेक्टली जैसा प्रेज़ेंट करना चाहिए था, ठीक वैसा प्रेज़ेंट किया गया है? क्या आपको लगता है कि आमिर खान का जिस तरह का कद कह लीजिए हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में, उस तरह का न्याय किया गया है कि नहीं किया गया है? और आपको क्या उम्मीद थी? क्या वाक़ई में इस छोटे से रोल की उम्मीद थी या कुछ बड़ा चाह रहे थे? कमेंट करके आप मुझे बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।